नमस्ते फ्रेंड्स, ये रंगोली आर्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, रंगोली जो आपने पहले देखी है वही रंगोली आप यहाँ पर देखने वाले हो। उससे पहले एक लोगो हमने यहाँ पर बनाया है। ये जर्नी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। रंगोली बनाने के लिए मैं और राहुल हम सुबह बहुत जल्द 5 बजे हम घर से निकले थे। ये जो शूटिंग है हमने ये बाद में किया है और ये जानबूझकर आपको यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी अलग-अलग जगहों पर हम जाते हैं और काफ़ी अच्छे अलग-अलग चीज़ें हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये जो जगह है ये मेरे घर के यहाँ से ऑलमोस्ट मुझे लगता है आई थिंक 45 किलोमीटर कुछ था। जाने के लिए हमें सुबह हमने जो टाइमिंग चेक किया था वो 1 घंटा और 14 मिनट्स हमें बता रहा था। अगर हम ये दोपहर या शाम में अगर चेक करें तो शायद से 2 घंटे का समय यहाँ पर नज़र आता था, क्योंकि ट्रैफ़िक और बाकी चीज़ें भी होती है, इसीलिए। आइए फ्रेंड्स, ये रंगोली के बारे में आपको यहाँ पर हम कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। यहाँ पर जो रंगोली है एक बट ऑब्वियसली इवेंट के थ्रू हमें मिली थी और उन्होंने हमें बताया कि आपको एक रंगोली यहाँ पर बनानी है और लोगो आपको बनाना है। मैंने बताया कि लोगो और डायरेक्टली ऑन द स्पॉट उन्होंने बताया तो ये पॉसिबल नहीं था, बट स्टिल मैंने कुछ चीज़ें देखी और मैंने वहाँ पर ट्राई की। लेकिन जो अंदर कलर कॉम्बिनेशन आप जो देख रहे हैं लोगों का, ये कुछ अलग था, तो वहाँ पर हमने वहाँ जो कलर कॉम्बिनेशन है हल्का उसको डार्क किया, लेकिन फिर भी उनको उतना अच्छा वो नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने बताया कि नहीं और कुछ ये यहाँ पर उसको आपको ऐड कीजिए। मैंने बताया सर आपको ये पहले बताना चाहिए था कि क्या कॉम्बिनेशन का क्या करना है वहाँ पर। उन्होंने बताया नहीं कुछ नहीं, उन्होंने बताया कि नॉर्मल रंगोली आपको बनानी है, तो मैंने बताया चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर भी मैंने उनको आने के पहले उनको उनसे बात की थी कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने बताया कि एक लोगो बनाना है। तो ये 11th अगर कुछ भी होता है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताता हूँ, लेकिन फिर भी जो इवेंट है ये उनका पहला ही काम हमें मिला था, तो मैंने सोचा कि नहीं जाने दो, पहले देखेंगे, अगर पॉसिबल है तो ज़रूर ट्राई करेंगे, अगर नहीं तो नहीं उन्हें बता देंगे। फिर भी यहाँ पर हमने ये बनाया, बनाने के बाद कलर कॉम्बिनेशन के लिए उतना अच्छा वो नज़र नहीं आ रहा था, तो बट ऑब्वियसली फिर हमने वहाँ पर वो सब्जेक्ट ही स्किप करने की यहाँ पर कोशिश की। उन्होंने फाइनली बता दिया कि नहीं कॉम्बिनेशन ये अच्छा नहीं है, लोगों के लिए कलर कॉम्बिनेशन ऐसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि ईरा रंगोली आर्ट्स जो है वो हमने ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर भी किया है, तो मुझे ये कुछ चीज़ें पता थी, बट स्टिल अगर आपको कोई पार्टी करी तो आपको बस वैसे ही उनको जैसे बताया उन्होंने बस वैसे ही आपको ये फॉलो करना चाहिए। तो उन्होंने फाइनली हमें बताया कि नहीं ये इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा, आपने जो कलर पाउडर में यहाँ पर दिया वही आपको वहाँ पर देना है। मैंने बताया वो नहीं हो सकता सर। तो फाइनली उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप कोई ये मिटा दीजिए, ऐसे ये ऐसे मत लिखिए और नॉर्मल कुछ यहाँ पर बना दीजिए। अगर ये कुछ चीज़ें पहले होती तो शायद से ये और ज़्यादा बेहतर नज़र ज़रूर आ सकता था। ये जो रंगोली है हमें ये उनको 7 बजे सुबह कंप्लीट करके देनी थी। आप बस इमेजिन कीजिए कि 7 बजे अगर मॉर्निंग में एक रंगोली आपको कंप्लीट करनी है और आपके घर के बाहर अगर आपको कहीं पर जाना है, तो ट्रैवल भी अगर आपको करनी है तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का सफ़र अगर आपको ट्रैवल कर कर जाना है, तो ये बहुत ज़्यादा पेशेंस आपके पास चाहिए। और सुबह उठने के बाद नॉर्मली ऐसे ही होता है कि आप अलार्म वगैरह सेट करते हो, उतनी जल्दी आप उठते हो, वो होने के बाद फिर आप जाते हो। तो 5 बजे अगर हम घर से निकलते तो ही यहाँ पर हम 6:30 बजे तक मैक्सिममली यहाँ पर हम ये पहुँच सकते थे। और वहाँ पर होने के बाद भी ये इतना आपको श्योर होना चाहिए कि 15 मिनट में मैं रंगोली ख़त्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो शायद से आपकी रंगोली काफ़ी आराम से आप ये बना पाएँगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ज़्यादा समय लग रहा है, तो आपको पहले ही जाना चाहिए। तो 4:30 बजे अगर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता शायद से मुझे ऑर्डर भी नहीं मिलती। लेकिन फिर भी 4:30 बजे एटलीस्ट मुझे घर ये छोड़ना पड़ता था। मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप बस समझ सकते हो कि कितना जल्दी हम यहाँ पर उठे और राहुल भी मेरे लिए वहाँ पर रिक्शा लेकर वो आए थे। तो हम दोनों फिर यहाँ पर आए। तो रंगोली इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट ये आउट ऑफ मेरे एरिया से काफ़ी लंबी थी, तो बट ऑब्वियसली इसका चार्जेस में मैंने कुछ ज़्यादा लिए थे। लेकिन अगर चार्जेस ज़्यादा है तो रंगोली भी उतनी अच्छी नज़र आनी चाहिए। ये जो कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो बट ऑब्वियसली आपको ये काफ़ी अच्छा ज़रूर लगा होगा। अंदर हमने बस ये वेलकम यहाँ पर लिखा। वहाँ पर वैसे देखा जाए तो कुछ ईरा डिज़ाइन भी अगर हम बनाते तो ये काफ़ी बेहतरीन नज़र आ सकता था। यहाँ पर टूल्स के माध्यम से भी अगर मैं वेलकम लिखता था तो वो भी बहुत बेहतरीन नज़र आ सकता था। लेकिन टाइमिंग उन्हें 7 बजे कंप्लीट करके देना था। वहाँ पर आई थिंक मैंने ये 6 बजकर कुछ 38 मिनट में ये रंगोली मैंने स्टार्ट की और वो होने के बाद फिर लोगों का काम करना था, वो लोगो फिर वो मिटाना था। तो बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। तो ये बस हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन कंप्लीट कर ली। डिज़ाइन के बाद ये ऊपर का जो एरिया था जो वेलकम जहाँ पर हमने लिखा ये बहुत ज़्यादा एम्प्टी मुझे नज़र नज़र आ रहा था और इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बट स्टिल आपको कुछ चीज़ें ये ऑन टाइम कर देनी है, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ये जल्दी-जल्दी ये करनी ही होती है। और सच में ये रंगोली जैसे-जैसे ये कंप्लीट हो रही थी वैसे-वैसे
थोड़ी-सी पीठ दर्द मुझे लग रही थी कि अरे! क्योंकि कंटिन्यू मैं बस झुक कर ही वो रंगोली बना रहा था। बिल्कुल भी पेशेंस यहाँ पर नहीं थे। रंगोली का जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ईटा डिज़ाइन, इसकी हमने इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के शॉर्ट्स के लिए हमने कुछ शूटिंग शूटिंग भी वो अलग से उसकी ज़रूर की है। और ये रंगोली मतलब बस कलर कॉम्बिनेशन जल्दी-जल्दी कंप्लीट करना था। और उनको मैंने पूछा कि आपको बस इतना ही चाहिए कि और यहाँ पर कुछ ये बढ़ाना है, ऐसे कुछ? तो उन्होंने बताया नहीं इतना ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। और ये होने के बाद फिर अंदर यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये बहुत जल्दी कभी-कभी माइंड में कुछ अलग चीज़ें आप समझ के आते हो, सोच के आते हो, और आगे 11th आवर में अगर कुछ चीज़ें चेंज होती है, तो वो करने के लिए दिक्कतें भी होती है। बट स्टिल यहाँ पर मैंने कुछ एक डिज़ाइन अंदर बनाना है, बाहर हल्का-सा कुछ आपको एक अलग क्रिएशन करना है, इसीलिए बस ऐसे कुछ ये हाफ राउंड्स यहाँ पर कंप्लीट किए। ऊपर का जो स्पेस है मुझे ये काफ़ी एम्प्टी, मतलब ये जो डिज़ाइन के ऊपर का चीज़ है आप देख रहे हो, ये काफ़ी अलग यहाँ पर नज़र नज़र आ रहा था। मुझे लग रहा था कि वहाँ पर एक व्हाइट लाइन करना ही चाहिए, लेकिन वो मैंने उस वक़्त नहीं की। लेकिन मैंने सोचा चलो जाने दो, ऐसे रहने दीजिए। तो ये बाकी के जो कलर कॉम्बिनेशन होने के बाद मुझे नहीं लगा, नहीं वो करना ही चाहिए, लाइन्स होने के बाद ये काफ़ी अच्छा नज़र आ सकता है। तो हल्के से कुछ ये कलर्स के शेड्स वहाँ पर ऐड किए, क्योंकि ब्लैक कलर कहीं और कहीं एक इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा था। तो एक लाइन मार्किंग होगी, वो होने के बाद फिर आप देख सकते हो कि एक अच्छी डिज़ाइन ये कंप्लीट हमने की। ये जो एरिया है ये बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत प्यारा एरिया था, और इतना क्लीन था कि मैं आपको ये बता नहीं सकता। इतने बड़े-बड़े के ट्रक वहाँ पर थे। ऑनेस्टली ये मतलब थोड़ा-सा रिस्की भी लग रहा था कि अगर आप कहीं पर जाते हो, अगर ट्रक अगर कहीं पर जाम है, तो आपको कहीं बाहर जाने के लिए बहुत दिक्कतें हो सकती है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको ये काफ़ी अच्छा तो लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको बस व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर